दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर फिर से बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, सुशांत सिंह की जो आत्महत्या थी, उसने हम सबको झकझोर कर रख दिया है और ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसे वो क्या कारण होते हैं जिनके कारण के इंसान इस प्रकार के कदम उठाता है। हम सभी एक दूसरे को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, मगर हमारे बीच में से कोई इंसान जो कि हमेशा हंसता खेलता हुआ, हंसमुख मुस्कुराता हुआ दिखता है, वो एकदम से ऐसे कदम उठा लेता है। क्यों? आखिर क्या कमी होती है? क्या ये सचमुच में कोई बीमारी है, या ये हमारे जीवन में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ हमारे जीवन में कमजोरियां रह जाती हैं जिनके कारण ऐसा होता है? दोस्तों, इसको हम एक साइकोलॉजिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे, साइकोलॉजी की वे से समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप जानते हैं, हमारे जीवन का निर्धारण करने में 4 फैक्टर्स बहुत काम आते हैं। एक्चुअली पहले 3 थे, अभी चौथा फैक्टर बाद में जोड़ा गया है। ये 3 मुख्य फैक्टर थे: IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ इमोशनल क्वेश्चन, एंड SQ यानी सोशल क्वेश्चन। और बाद में इसमें एक चौथा डायमेंशन, एक चौथा आयाम जोड़ा गया है, वो है एडवर्सिटी क्वेश्चन यानी AQ। अब हम बात करते हैं एक एक करके इन क्वेश्चन के बारे में, इन जीवन के निर्धारण करने वाले तत्वों के बारे में। IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन। सब सारे स्कूल, कॉलेज, माँ बाप, हर कोई इसी पे बच्चों को एम्फेसाइज करता है, यानी कि ये आपकी बुद्धिमत्ता को दिखाता है कि कितनी जल्दी आप चीजें सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, मैथ में कितने अच्छे हैं, गणित में, साइंस में, फिजिक्स में, वगैरह वगैरह। यानी कि जो चीजें आप बहुत जल्दी मेमोराइज कर सकते हैं, जिन चीजों को आप तुरंत हूबहू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट के अंदर आता है। सारे स्कूल, कॉलेजेस, हमारे माँ बाप इवन बच्चों को IQ बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। फिर आता है EQ इमोशनल क्वोशिएंट। इमोशनल क्वोशिएंट यानी कि आप कैसा दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, आप कितने ईमानदार हैं, आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप कितने हम्बल हैं, आप कैसे दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, कैसे दूसरों के बारे में आप दया भाव दिखाते हैं। यानी कि आपका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा होता है, ये आपका इमोशनल क्वोशिएंट डिसाइड करता है। लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें बच्चे IQ में ज्यादा चाहिए। हमें बच्चे वो रोबोट चाहिए जो आपके उंगली दिखाते हैं, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, इमोशनल ना हो, उनको किसी दूसरे से लगाव ना हो। यही कारण है कि हम अपने बच्चों को समाज से अलग करते हैं, अपनों से अलग करते हैं। नहीं, आज चाचा के घर नहीं जाना है, पढ़ना है, तुम्हें एग्जाम देने हैं। नहीं, आज तुम देखो, वो तुम्हारा चचेरा भाई आया है, लेकिन उसके साथ ज्यादा खेलना नहीं। ऐसा कर करके हम बच्चे को, जो हमारा इमोशनल क्वोशिएंट होता है, उससे दूर करते हैं। तो तीसरा क्वोशिएंट होता है सोशल क्वोशिएंट, यानी कि समाज में हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, कैसे हम दोस्त बनाते हैं, कैसे हम अपने दोस्तों को चुनते हैं, कैसे हम उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, किस तरीके से हम नए नए दोस्त बनाने में अपनी एबिलिटी दिखाते हैं, क्षमता दिखाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं क्योंकि उनका सोशल क्वोशिएंट बहुत अच्छा होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ना तो बनाना चाहते हैं, ना उनसे दोस्त बनते हैं। कैसे हम नए नए रिश्तेदारों को जोड़ते हैं, ये सब सोशल क्वोशिएंट पे डिपेंड करता है। दोस्तों, अब तक देखा गया है और इस बात का इतिहास गवाह है कि हमारी शिक्षा संस्थानों ने, हमारे घर परिवारों ने हमेशा बच्चों के IQ पे ध्यान दिया है। कभी भी हमने बच्चे को उसके इमोशनल क्वोशिएंट पे या सोशल क्वोशिएंट पे कभी ध्यान ही नहीं दिया है। हम चाहते नहीं कि हमारा बच्चा इनमें, इन क्वोशिएंट की तरफ से, इन निर्धारक तत्वों की तरफ से, इन जीवन के निर्धारण करने वाले तत्वों की तरफ वो देखे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे होशियार हो, वो हर जगह टॉप करे, वो कहीं पे भी नंबर 2 ना आए, उसके नंबर 99.9% हो तो हम कितने खुश होते हैं, क्योंकि हमें उसका IQ ज्यादा चाहिए। हम ये कभी ध्यान नहीं देते कि वो अपने भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, वो उसका दूसरों के प्रति कैसा नजरिया है, वो गरीबों के प्रति क्या सोचता है, वो जानवरों के प्रति क्या भाव रखता है, वो गरीबों को, मजलूमों को या किसी के प्रति दया भाव कितनी रखता है। इस पे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि हमें तो आईक्यू बड़ा चाहिए। आईक्यू बड़ा होगा तो बच्चा आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अच्छा इंसान बनाने की तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया और ना ही हमारे मुद्दे में शामिल। और साथ ही साथ चौथा क्वेश्चन जो आता है, जो चौथा हमारे जीवन को निर्धारित करने वाला तत्व आता है, वो होता है एडवर्सिटी क्वोशिएंट। यानी कि आप जीवन में कितनी विपरीत परिस्थितियों को झेल सकते हैं। जब मुसीबत पड़ती है तो कितनी जल्दी आप उस मुसीबत को टैकल कर सकते हैं, बिना घबराए हुए, बिना अपने आप को दबाए हुए, ना ही बाकी सारी चीजों से समझौता किए। दोस्तों, ये एडवर्सिटी क्वोशिएंट के बारे में ना तो कोई हमें बताता है, ना ही दुनिया की कोई विश्वविद्यालय हमें सिखाती है, ना स्कूल, संस्थान, माँ बाप, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम किसी को अपने जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सिखाते ही नहीं हैं। हमें कभी बच्चों को नहीं बताते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम फेल हो गए तो कोई बात नहीं, दुनिया पलट नहीं जाएगी। अगर तुम नंबर 2 पे आए, नंबर 3 पे आए, नंबर 100 पे आए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जीवन में बहुत सारे रास्ते हैं, जीवन जीने के बहुत सारे रास्ते हैं। हर कोई टॉप का डॉक्टर, टॉप का इंजीनियर या बहुत बड़ा एक्टर नहीं बन सकता। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं और जीवन में विफलताएं सफलताओं के साथ साथ आती हैं, क्योंकि सफलता और विफलता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता टेम्परेरी है, विफलता हो सकता है कि परमानेंट हो जाए, लेकिन हमें विफलता से घबराना नहीं है। एडवर्सिटी क्वोशिएंट के बारे में हम अपने बच्चों को बताना ही नहीं चाहते। हम अपने बच्चों को इमोशनल क्वोशिएंट के बारे में बोलना ही नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि वो कहते नहीं, अरे यार तुम इमोशनल हो जाते हो। अरे जब आप इमोशनल होगे, जब आप एक दूसरे से रिश्ते मेंटेन रखने की सोचोगे, अच्छे दोस्त बनाओगे, अच्छे समाज में रहने की कोशिश करोगे, अच्छे सामाजिक संबंध बनाओगे, सोशल क्वोशिएंट डेवलप करोगे, आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब मुसीबत आएगी तो आपके दोस्त खड़े होंगे, आपका समाज खड़ा होगा। आपने समाज में कितनी लोगों को अपने साथ मिलाया है, वो लोग आपके साथ खड़े होंगे। यही कारण है कि जो हमारे जितने ये नेता होते हैं, ये सोशल क्वोशिएंट पे, एडवर्सिटी क्वोशिएंट पे या इमोशनल क्वोशिएंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और याद रखिए, जिन लोगों में इमोशनल क्वोशिएंट और सोशल क्वोशिएंट ज्यादा होता है, वो जीवन में बहुत दूर तक जाते हैं। लेकिन जो ज्यादा तेज आईक्यू वाले होते हैं, वो एक रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं, लेकिन जैसे मुसीबत पड़ती है या फ्यूल उनका खत्म हो जाता है, वो उसी रफ्तार से नीचे गिरते हैं। क्योंकि ना तो उन्होंने इमोशनल क्वोशिएंट डेवलप किया, ना उन्होंने सोशल क्वोशिएंट डेवलप किया। वो समाज से कट जाते हैं, अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं। वो अपने आप को बुद्धिजीवी या महान बनने के चक्कर में एक कमरे तक या अपनी किताबों तक या अपने कुछ लोगों तक ही सीमित हो जाते हैं, जिनसे वो अपना दुख नहीं बांट पाते। क्योंकि इमोशनल क्वोशिएंट तो उनके अंदर था ही नहीं, सोशल क्वोशिएंट तो उनमें था ही नहीं, एडवर्सिटी के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाइयों बहनों, अब ये समय आ गया है कि हम आईक्यू से ज्यादा ईक्यू पर, एसक्यू पर, एक्यू पर फोकस करें। जान रहेगी, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जीवन में। और याद रखिए, जिंदगी अनमोल है। ये आईक्यू से डिसाइड होने वाली नहीं है कि आपको कितनी जल्दी सारी चीजें याद हो जाती हैं। आपने 99.9% नंबर नहीं लाए तो दुनिया पलट जाएगी। जनाब, 33% भी बना हुआ है इस जीवन में, जिसको पासिंग मार्क्स कहते हैं। उस पे कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो खुश रहना सीखिए। जरूरी नहीं कि आप आईएएस नहीं बन पाए, आईपीएस नहीं बन पाए, डॉक्टर बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, एक अच्छे एक्टर नहीं बन पाए, डायरेक्टर नहीं बन पाए तो सब जीवन का अंत हो गया। अरे नहीं, जिंदगी जीने का नाम है। जिंदा दिली से जिए, दोस्त बनाइए, हंसिए, मुस्कुराइए। कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल कीजिए जिनके साथ आप खुल के हंस सकें, खुल के बातें कर सकें, गर्व के साथ कह सके कि यार ये मेरा दोस्त है, इसके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूं। चल आजा रात के, चल बैठ के चाय पीते हैं, या चल मैं तेरे घर आ रहा हूं, आज बैठ के मुझे चाय पीनी, गप्पे मारनी। हम क्यों अलग हो रहे हैं लोगों से? हम क्यों अपने सिर्फ एक सीमित दायरे का विकास कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि साहब हम बड़े लोग हैं, हमने अपना एक सीमित दायरा बना रखा है। ये सीमित दायरे कभी काम नहीं आते, ये चीज ध्यान रखिए। असीमित चीजें काम आती है। ऊर्जा असीमित हो, दोस्त असीमित हो,
आपके जो कहते नहीं कि दुखों को झेलने की, उनको सामना करने की ताकत असीमित हो। घबराइए नहीं। रात और दिन हर 12 घंटे में बदलते हैं। अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, परेशानी आई है तो अच्छे दिन भी आएंगे। दोस्तों, अपने बच्चों को समझाइए इन चारों क्वोशंट के बारे में, इन चारों जीवन के निर्धारण करने वाले तत्वों के बारे में बताइए। अपने बच्चों को रोबोट मत बनाइए, उनको अच्छा इंसान बनाइए, देशभक्त इंसान बनाइए, इस देश से, समाज से, लोगों से प्यार करने वाला इंसान बनाइए। हमें जरूरत है अच्छे लोगों की, ना कि अच्छे रोबोटों की, अच्छी मशीनों की। अगर अच्छे लोग हैं तो अच्छी मशीनें भी बन जाएंगी, अच्छे रोबोट भी बन जाएंगे, लेकिन आप रोबोट से अच्छे इंसान को पैदा नहीं कर सकते। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।